नमस्कार। झारखंड में एक बार फिर से चुनाव की सरगर्मी अब शुरू होने जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अ, निकाय की जो चुनाव होनी है वो 4 महीने के अंदर हो जानी है, ऐसा तय हुआ है। एक बार फिर से अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न ही हुआ था और ऐसे में एक बार फिर से शहरों में चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और साथ में जेएलकेएम पार्टी और सुदेश महतो की आजसू, ये सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और अपना दमखम नगर निकाय के होने वाले चुनाव में दिखाना चाहेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर ये चुनौती है कि जो मान्यता है कि शहर में पार्टी कमजोर है, उसको उस मान्यता को भी गलत साबित करें और शहर में भी अपना दमखम दिखाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत है। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव दोनों के नतीजे ने तय किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार बढ़ा है। 34 विधानसभा सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी और 24 साल का रिकॉर्ड तय किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार को रिपीट करा करके। तो ऐसे में अब जो नगर निकाय का चुनाव होना है 4 महीने के अंदर में, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर काफी दायित्व है कि अपनी स्थिति को वो दर्ज कराएँ। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये नगर निकाय की जो चुनाव होनी है, ये कहाँ-कहाँ होंगी। अ, सबसे पहले हम ये जान लें कि ये ट्रिपल टेस्ट जो ओबीसी आरक्षण का था, उसकी वजह से चुनाव टला हुआ था, लेकिन अब निकाय की जो चुनाव हैं, उनके सारे जो रोड ब्लॉक्स थे, वो खत्म कर दिए गए हैं। अब जो जहाँ चुनाव होंगे, उनमें जो शहर हैं, एक रांची है, हज़ारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, मेदिनीनगर, देवघर, चास, आदित्यपुर, मानगो, लातेहार, कोडरमा, बड़की सरैया, धनवार, महागामा, राजमहल, बरहवरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, बंशीधर, चाकुलिया, बंजीगांव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, सरायकेला, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तलैया, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो, मेहिजाम। ये एटीवी ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इन शहरों में जाकर के नगर निकाय की चुनाव होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ पर होगा, लोकल अथॉरिटी का चयन होगा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी 10 में से सिर्फ 5 लोकसभा सीट पर जीत मिल पाई थी और विधानसभा सीट में नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खराब रहा और पार्टी ने काफ़ी इसके ऊपर मंथन भी कर लिया है कि क्या क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें हार हुई। प्रभात खबर को बाबूलाल मरांडी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कई सारे सवालों के ऊपर अपने जवाब दिए हैं और चुनाव में जो नतीजा आया विधानसभा, उसके बारे में भी अपनी राय रखी है। क्या फैक्टर उनके खिलाफ गया, उसके बारे में भी बताया है। जेएलकेएम पार्टी ने कितना नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी को, इसके बारे में भी अपनी राय रखी है। और ऐसे में लगता है कि इस वक़्त जबकि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में काफ़ी कमी उनमें दिख रही है, क्योंकि विधानसभा में इतनी बड़ी हार की उनको उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक तुरंत 4 महीने के अंदर उनको सामना करना पड़ेगा निकाय चुनाव का, तो ऐसे में उनके लिए मुसीबत और बड़ी हो जाती है, क्योंकि पार्टी का जो अभी स्थिति है, तो काफ़ी माथा फुटकल वाली स्थिति है, क्योंकि रघुवर दास भी जो है उड़ीसा के राज्यपाल का पद से इस्तीफ़ा देकर के वापस आ गए हैं, एक्टिव राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में जो खेमे हैं, कई सारे खेमे हैं, उनमें क्या बैलेंस बनता है, किस तरह से नेतृत्व एक साथ आता है कि इस चुनावी चुनौती को कैसे निपटते हैं वो। निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें सीपीआई-एमएल भी शामिल है। इन पार्टियों के ऊपर भी दायित्व रहेगा कि जो विधानसभा का जो इलेक्शन रिजल्ट आया था, उसको सही साबित करें निकाय चुनाव में भी, क्योंकि शहरों में अमूमन ये एक समझा जाता है कि बीजेपी की पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है, जैसे रांची हो गया, हज़ारीबाग शहर हो गया, धनबाद शहर हो गया। तो यहाँ पर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होती है।
तो ऐसी स्थिति में अगर नगर निकाय के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कहीं न कहीं विधानसभा में हुए हार को भुलाने में वो उसे मदद करेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, वे सत्तासीन पार्टियाँ हैं और जो सत्ता में रहती हैं, अमूमन बाकी राज्यों में देखा गया है कि जो सत्ता में पार्टियाँ होती हैं, वो लोकल बॉडी के इलेक्शन में अच्छा करती हैं। ऐसा देखा गया जैसा पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन क्या ये झारखंड में भी देखा जाएगा? ये देखने वाली बात है, ये आने वाला समय ही बताएगा। सबसे बड़ी चुनौती अगर इन सभी पार्टियों में अगर है, तो वो हमें लगता है कि आजसू पार्टी की है। सुदेश महतो की, जो कि अपना खुद का चुनाव हार गए, मात्र एक विधानसभा सीट पर उनको जीत मिल पाया विधानसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी में भी एक राय ऐसी बनती जा रही है कि कहीं न कहीं आजसू पार्टी के कमज़ोर होने की वजह से विधानसभा में जो है एनडीए को समर्थन नहीं मिल पाया। तो ऐसे में नगर निकाय के चुनाव में आजसू पार्टी भी अपना दमखम दिखाना चाहेगी। रांची जैसे क्षेत्र, छोटा नागपुर के इलाके में अपना असर दिखाने की कोशिश करेगी और जो खोई हुई छवि है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगी। लेकिन सुदेश महतो के लिए जो चुनौती है वो बहुत ही गंभीर है और वो चुनौती स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये सवाल सबसे पूछा जा रहा है, जयराम कुमार महतो। जयराम कुमार महतो जो एक चुनावी फैक्टर के रूप में झारखंड की राजनीति की पृष्ठभूमि पर उभरे हैं, तो उससे कहीं न कहीं सुदेश महतो को एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं वो। अगर नगर निकाय के चुनाव में भी उनकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं होती है, उनके लिए अच्छा नतीजा नहीं आता है और जयराम कुमार महतो की पार्टी अच्छा कर जाती है, तो कहीं न कहीं उनके साख पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ सकता है आने वाले समय में और आने वाले राजनीतिक भविष्य में भी उनके पार्टी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है कि कहीं न कहीं जनाधार उनका जो है बहुत तेज़ी से ग्राफ जो है उनका गिर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो चुनौती हमें ऐसा लगता है कि आजसू पार्टी के ऊपर है कि अपनी साख को स्थापित करे झारखंड की राजनीति में और इसके लिए उनको काफ़ी दमखम लगाना पड़ेगा क्योंकि चुनौती जो है बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि जुझारू नेता हैं, जयराम कुमार महतो महज़ 30 वर्ष के हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं और उनकी जो विज़िबिलिटी है वो ज़्यादा उनसे है, सुदेश महतो के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा विज़िबिलिटी जयराम कुमार महतो की है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के भी वो अग्रणी भूमिका में मीडिया में भी, सुर्खियों में भी और ज़मीनी स्तर पर भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जेएलकेएम पार्टी है उसकी चुनौती बहुत ही ज़्यादा होने वाली है आजसू के खिलाफ। अगर जेएलकेएम पार्टी इस चुनावी निकाय के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर जाती है, तो निश्चित रूप से जनाधार भी बढ़ेगा और आने वाले समय में जेएलकेएम पार्टी का कद भी बड़ा हो सकता है और 4 महीने के अंदर में ये जो क्षेत्र हैं जहाँ चुनाव होने हैं, शहरी क्षेत्रों में भी क्योंकि ये छात्र राजनीति से आए हैं और छात्रों में इनका दमखम ज़्यादा है, तो शहरों में इनकी फुटप्रिंट्स ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बढ़ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए निश्चित रूप से क्योंकि सरकार में शामिल हैं और मैया सम्मान योजना को अभी इन्होंने लागू किया है, तो ये चाहेंगे कि महिलाओं का जो सपोर्ट है वो चुनावी निकाय के चुनाव में भी इनको दिखे। अ, अभी मैया सम्मान योजना में ₹2500 महीने देने की जो बात है महिलाओं को प्रति महीना, उसको एक बहुत बड़े एक पब्लिक मीटिंग में उस का कार्यक्रम को इन्होंने लागू किया और ऐसा ये दावा भी कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कि इनकी ही सरकार है जिन्होंने कि अपने वायदे को पूरा किया, जबकि महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने ₹2500 महिलाओं को देने की बात करी थी, लेकिन महाराष्ट्र में ये वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन झारखंड ने इस वादा को पूरा कर दिया और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहेगा कि महिलाओं के बीच समर्थन बढ़े और वो भी शहरी इलाकों में। तो इस शहरी निकाय की जो चुनाव होने वाली हैं 4 महीने के अंदर में, अब ऐसा लगता है कि झारखंड में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी, पार्टियाँ काफ़ी चुनावी मैदान में लग जाएँगी, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर देंगी और जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हें उठाएँगी। शहरी निकाय जो 3 टियर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का 3 जो लेयर है, पहला पार्लियामेंट, दूसरा असेंबली, तीसरा जो है लोकल बॉडीज़। तो शहर और ग्रामीण इलाकों में 2 तरह के प्रबंध होते हैं, शहरी निकाय है और ग्रामीण में ग्राम सभा है, पंचायत है।
तो शहरी इलाकों में ब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो छवि है कि पार्टी कमज़ोर है और कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की जो जनसंख्या शहरी इलाकों में कम ऐसा माना जाता है कि कम होती है, उसकी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत मशक्कत करना पड़ सकता है। हमने देखा कि 28 जो रिज़र्व्ड सीट थे जनजातियों के लिए झारखंड में, उसमें 27 जो है इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज करी, सिर्फ़ एक चंपई सोरेन के नाम भारतीय जनता पार्टी के पास मिला। तो ऐसे में स्पष्ट ये है कि ग्रामीण इलाकों में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक को एक तरफ़ा मैंडेट मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शहर में बहुत बड़ा बेस बहुत पहले से बना कर के रखा है और अगर उस बेस पर ये काम करते हैं और अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करते हैं वापस, तब एक नया नैरेटिव बीजेपी तैयार करने में सफल हो सकता है। लेकिन सरप्राइज़ फैक्टर अगेन जयराम कुमार महतो की जेएलकेएम पार्टी ही होने वाली है। हम इस विषय पर बराबर चर्चा करते रहेंगे और हमारी निगाहें झारखंड में होने वाले शहरी निकाय के चुनाव पर बनी रहेगी। इस वीडियो के बारे में आपके जो विचार हैं, विषय के बारे में जो भी आपके ओपिनियंस हैं, अच्छा-बुरा आप लिख कर के हमें बताएँ और चैनल का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।